आइए पंचायत स्तर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन भी हम आपको सॉल्व करा देते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? तो बताया था हमने आपको कि तीन स्तर होते हैं, एक जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत स्तर। तो इसका आंसर सही क्या होगा? ग्राम सभा व पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? तो जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम पंचायत स्तर। सबसे उच्चतम स्तर कौन सा होगा? जिला परिषद। पंचायती राज की आधारशिला है, राय की मेन नींव कौन सी है? तो कौन सी होगी आपकी? ग्राम सभा। ग्राम सभा के बारे में याद है ना? ग्राम सभा किसे बोलते थे? उस गांव में एक 3+ से 18 से अधिक की उम्र के लोग जो वोटर हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उनको मिला के क्या बनती है हमारी? ग्राम सभा। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? तो मुख्य निष्पादक होता है प्रधान, सरपंच, जिला प्रमुख या खंड विकास पदाधिकारी। तो जिला प्रमुख तो होना नहीं है क्योंकि बात किसकी हो रही? पंचायत समिति की। तो होता है खंड विकास पदाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। क्वेश्चन क्या है, जिला परिषद का मुख्य कार्य है? तो क्या मुख्य कार्य होता है जिला परिषद का? समन्वय एवं पर्यवेक्षण, ग्राम विकास, नागरिक सुविधाएं जुटाना या ग्रामीण एकता का निर्माण। तो इसका आंसर होना चाहिए समन्वय एवं पर्यवेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है? पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है? क्या होगी? राजनीतिक चेतना का विकास या ग्रामीण विकास या ग्रामीण समृद्धि या ग्रामीण एकता का निर्माण। तो राजनीतिक चेतना का विकास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है? क्या समस्या हो गई है पंचायती राज में? निर्धनता, दलगत राजनीति, अशिक्षा या सामाजिक कुरीतियां। दिक्कत हो गई है दलगत राजनीति। अब पंचायत राज के जो चुनाव होते हैं, छोटे छोटे चुनाव में भी बड़ी बड़ी पार्टियां अपना पार्टिसिपेट करने लगी, जिसके लिए पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी कि हम राजनीति को एक निचले स्तर तक के लोगों तक पहुंचाएं, तो वो नहीं पहुंच पा रही है। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? ये होते हैं जिला परिषद के। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कौन कराता है? ग्राम पंचायत का निर्वाचन कौन कराता है? ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन कराता है? कलेक्टर कराता है, चुनाव आयोग कराता है, या केंद्र सरकार कराता है, या राज्य सरकार कराती है? तो ग्राम पंचायत, हर राज्य में अपनी ग्राम पंचायत होती है, तो कौन कराएगा? वहां की राज्य सरकार कराएगी। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंड स्तर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक क्या है? सलाहकार निकाय, प्रशासनिक प्राधिकरण, परामर्शदाता समिति, प्रशासनिक प्राधिकरण। खंड स्तर पर पंचायत समिति क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? पदेन सदस्य, यानी कि जो पद ग्रहण कर रहे होते हैं, उनके सहयोगी सदस्य भी होते हैं और सहयोगी सदस्य भी होते हैं। तो ये तीनों प्रकार के क्या होते हैं? सभी प्रकार के सदस्य होते हैं पंचायत समिति में। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। कराए निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम क्या है? ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो सही लिखा ही हुआ है, ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो हमारा आंसर होनी चाहिए 1, 2 और 3। किस ऑप्शन में है ये? तो ऑप्शन डी में 1, 2 और 3। पंचायती राज विषय है, पंचायती राज विषय पूछ रहा है किसका है? राज्य सूची का है, समवर्ती सूची का विषय है, या संघ सूची का विषय? तो किसका विषय है ये पंचायती राज? राज्य सूची का। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? बिक्री कर, स्थानीय मेलों का कर, भू राजस्व या सीमा कर? तो आप देख रहे होंगे कि बिक्री कर तो ग्राम पंचायत द्वारा नहीं वसूला जाता है, ना ही भू राजस्व वसूला जाता है और ना ही सीमा। तो कौन सा बचा? स्थानीय मेला का कर। तो छोटे छोटे मेला गांव में लगते हैं, तो मेलों में जो दुकानें लगती है उनसे टैक्स कौन लेता है? वहां की ग्राम पंचायत लेती है।
निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी? तो हमने बताया था अभी आपको जो पढ़ा रहे थे क्लास, कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो वो करता है हमारा, उसका नाम होता है पंचायत सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? जिला स्तर ये भी आता है, ग्राम स्तर ये भी आता है, प्रखंड स्तर यही ब्लॉक स्तर ये भी आता है। तो कौन सा बचा? ये तहसील स्तर जो होता है वो पंचायती राज की 3 व्यवस्थाओं के अंतर्गत नहीं आता है। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, किस लिए अपनाई गई थी? लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान के लिए, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए, या इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होना चाहिए लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, लोकतंत्र की शक्तियों को विकेंद्रीकरण करने के लिए। जो लोकतंत्र की जो शक्तियां हैं वो सीमित ना रह जाएं, हमारे निचले स्तर, हमारे गांव के स्तर तक भी पहुंचे। पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? बताया था आपको, कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, क्या नहीं आता है? ग्रामीण सड़कें, जो गांव में सड़कें बनेंगी तो उसे कौन बनवाएगा? वहां की ग्राम पंचायत ही बनवाएगी। ग्राम उद्योग की किसकी जिम्मेदारी है? पंचायती राज की जिम्मेदारी है। वहां की कृषि उत्पादन की किसकी जिम्मेदारी है? वहां के ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। माध्यमिक शिक्षा इसका विषय नहीं। तो हमने 20 क्वेश्चन भी देख लिए। पंचायती राज भी समझ लिया। अब मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास में। आप लोग बताते जाइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आप किस पे लाया जाए, और इसमें भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक, जय हिंद स्टूडेंट।